ओम शांति। 5 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 टाइम मुरली मंथन करते हैं, जिसमें आप भी साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का। वो लिंक रोजाना के लिए चारों समय के लिए एक ही रहता है। यदि आपको फिर भी जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे जो चलती हुई लाइन है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल रोगियों की होती है या इलाज करने वालों की? जहां इलाज होता है उसे हॉस्पिटल कहा जाता है, जहां रोगी होते हैं उसे हॉस्पिटल कहा जाता है। रोगियों का इलाज होता है उसको हॉस्पिटल कहते हैं। रोगियों का इलाज तो तब शुरू होता है जब इलाज करने वाला डॉक्टर हो, और डॉक्टर ही ना हो तो इलाज कैसे होगा? उसे हॉस्पिटल कैसे कहेंगे? क्योंकि जहां सारे रोगी ही रोगी हों उसे हॉस्पिटल कहेंगे या रोगियों की दुनिया कहेंगे, रोगियों का घर कहेंगे। बिना डॉक्टर के उसे हॉस्पिटल तो नहीं कह सकते ना। भाई हाँ जी। हॉस्पिटल शब्द हॉस्पिटल से आया है। जहां उनको, जहां पर उनका इलाज हो, जहां जहाँ उनको, सेवा हो, जहां सेवा हो, परंतु सेवा शुश्रूषा हो, हाँ, जब उसको तक सेवा, हॉस्पिटल कहेंगे। बिल्कुल, जब तक वहां पर कोई सेवा सुविधा सेवा नहीं है प्रणाली ना हो, तब तक वो हॉस्पिटल नहीं है। नहीं। और ये बाबा आया है संगम पर, संगम पर ही ये दुनिया रोगियों का एक हॉस्पिटल बनती है जहां उनका इलाज शुरू होता है। तब तक जब तक बाबा नहीं आए तब तक सारी दुनिया रोगी थी। रोगियों की दुनिया कहेंगे, रोगियों का घर कहेंगे, हॉस्पिटल नहीं। संगम युग पर ही आकर ये हॉस्पिटल खुलता है जहां सारे संसार की, विश्व की आत्माओं की हर बीमारी का इलाज होता है। बाबा जी अगर खोलते हैं भाई जी और हॉस्पिटल। जब तक बाबा ना आए, संगम युग शुरू ना हो, तब तक हॉस्पिटल खुल ही नहीं सकता।
इसे हम हॉस्पिटल कह नहीं सकते। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। तो हम यहाँ पर रोगों के बारे में भी जान सकते हैं। सारी दुनिया को जो बीमारियां लगी हैं, वो सारी बीमारियां आत्मा को लगी। पहले आत्मा बीमार हुई है, पहले मन बीमार हुआ है, फिर तन बीमार हुआ। तो परमात्मा आकर मन का, आत्मा का इलाज करते। बीमारी भी हम दो तरीके से देखते हैं। एक शक्तियों का अभाव और दूसरा गुणों का अभाव। और इन गुणों और शक्तियों के अभाव का इलाज भी शुरू होता है तो स्मृति से शुरू होता है, जो हमने विस्मृत कर दिया था। क्योंकि पहली बात कि इलाज करना किसको है, किसका इलाज करना है? परमात्मा आकर हर एक को ये स्मृति दिलाते हैं, बीमार आत्मा है, हमने इलाज आत्मा का करना है, ना कि शरीर। शरीर का इलाज करने के लिए तो दुनिया में बहुत सारे शरीर के डॉक्टर अवेलेबल हैं। परम आत्मा है केवल और केवल आत्मा के सर्जन, आत्मा के डॉक्टर। आत्मा का इलाज करने के लिए पहली चीज है आत्म स्मृति, दूसरी चीज है परमात्मा से उन गुणों और शक्तियों को प्राप्त करने की विधि सीखना और उस विधि से राजयोग का अभ्यास करना। क्योंकि एक ही विधि है राजयोग। बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं, जो और कोई सिखा नहीं सकता, जिससे आत्मा स्वस्थ हो जाती है, स्वयं में स्थित हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, स्वयं में स्थित हो जाती है। स्वयं में स्थित होना ही स्वस्थ होना है। जब हम स्वयं की स्मृति में स्थित नहीं होते, तब हम अस्वस्थ होते हैं। प्रश्न: कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती? क्योंकि ये सारा संसार खेल है स्मृति और विस्मृति का। तो कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती। अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। क्योंकि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आकर पता लग जाए बस तुम्हारी सारी बीमारियों का अब अंत हुआ कि हुआ। तो जब हमें ये समझ में आ जाता है, ये स्मृति रहती है कि बस अब मेरी बीमारियों का अंत आ गया है, अब मुझे अपने घर वापस जाना है।
और फिर नई दुनिया में आएंगे, पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। सारी बीमारियों का इलाज है राजयोग। राजाई में जाने के लिए बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती, तो दुख की लहर नहीं आ सकती। गीत। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने, नए नए को समझाने के लिए है। हम पुराने बच्चे हो गए हैं और जो नए बच्चे बैठे हों वो नए नए बच्चे हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम। ऐसे भी नहीं कि यह सब समझदार बैठे, नहीं। बेसमझदार को बेसमझ को समझदार बनाया जाता है, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितने समझदार बन जाते हैं, हर एक अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते। ये तो आत्मा को समझदार बनाना है। ये तो आत्मा को समझदार बनाना है। बनाने वाला शिव बाबा है। परंतु यहाँ क्या कोई परमात्मा आकर, जैसे हमने शरीर को ठीक करना है, शरीर को खिलाना पिलाना है, तो हम कहते हैं आत्मा अपने शरीर की देखभाल करती है, खिलाती है, पिलाती है। यहाँ जो ये लाइन है, ये तो आत्मा को समझदार बनाना है। ये कौन कह रहा है? पढ़ती भी आत्मा है। ये शिव बाबा कह रहे हैं, तो शिव बाबा किसको कह रहे हैं? शरीर द्वारा। पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो शिक्षा मिलती है वो है अल्पकाल के शरीर निर्वाह अर्थ। जो दुनिया में बाहर जो शिक्षा मिलती है वो है शरीर निर्वाह अर्थ, अल्पकाल के लिए। भल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं। किस लिए? थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे, नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो, हमको पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना है। ये है मुख्य बात, क्योंकि ये है ही रोगी दुनिया। ऐसे कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता। कुछ ना कुछ होता जरूर है। ये सारी दुनिया
बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी हैं। आयु भी बहुत कम होती है। आयु भी बहुत कम होती है। अचानक मृत्यु को पा लेते हैं। काल के चंबे में आ जाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत की ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो। गुप्त रीति। मूल बात है कि बाप को कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर और पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते हैं, मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापिस चलना है। जब तक वापिस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो। तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। देह अभिमानी तो सब हैं। तुम समझते भी हो कि हम आत्म अभिमानी नहीं बनते। बाप को याद नहीं करते तो हम वही हैं जो पहले थे। मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की, ना कि रचना को जानने की। गाया भी जाता है, रचता और रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान। पहले रचयिता का ज्ञान लेना है और किसी को भी देना है तो रचयिता का ही ज्ञान देना है। जब तक वो रचयिता को स्वीकार नहीं करता तब तक आगे और कुछ भी उसे बताना कोई फायदा नहीं। पहले रचता वही बाप है। कहा भी जाता है गॉड फादर। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। वे आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है ही, इसलिए वे सुप्रीम है। क्यों सुप्रीम है वो? शिव बाबा परम क्यों है, सुप्रीम क्यों है? वो सदा आत्मा स्थिति में होते हैं। सदैव आत्म अभिमानी, कभी भी अपनी आत्मिक स्मृति से विस्मृति में नहीं आते। अपने गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करते हैं बाबा। क्योंकि जब वो आत्म विस्मृति में आए तो उनकी गुण और शक्तियां क्षय हों।
हम भी परम धाम से आते हैं, हमें तब स्मृति होती है नीचे हमारा कॉस्ट्यूम है, उसको पहन कर खेलेंगे। परंतु धीरे धीरे कॉस्ट्यूम को मेरा कहा और फिर मेरे के बाद मैं कॉस्ट्यूम हूँ और आत्मा आती है और चली जाती। मैं की विस्मृति हो गई तो ये शरीर रोगी बन गया, अपनी गुण और शक्तियों को खो बैठा। परमात्मा एक ही है, इसलिए वो परम है कि वे कभी आत्म स्मृति को भूलता या विस्मृत नहीं करता। बाप कहते हैं मैं तो आत्म अभिमानी हूं, जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूं, इनमें प्रवेश करता हूं। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करता हूं, इनको कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये भी देह अभिमानी थे। ब्रह्मा बाबा भी, दादा लेखराज भी क्या थे? देह अभिमानी थे। इनको भी कहता हूं अपने को आत्मा समझ, मुझे यथार्थ रीति याद करो। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग, जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती है। ये गीता में भी लिखा कि आत्मा जब जीव में प्रवेश करती है तो जन्म, आत्मा जब जीव को छोड़ती है तो मृत्यु। जीवन और जीव, जन्म और मृत्यु शरीर का होता है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ये दो चीजें वो समझते हैं, परंतु दो चीजों में गलती ये हो गई है, जिसे समझना था मैं, मेरे को समझ लिया मैं, और जो मैं था उसे मेरा। आत्मा देह से निकल जाती है, दो चीज हुई ना। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं, वे कोई आत्म अभिमानी नहीं रहते। ध्यान देना है, मतलब पढ़ने जाएंगे, चाहे स्टूडेंट है, पार्क में या कहीं एकांत में पढ़ने गए हैं, या जो क्रिश्चियंस हैं, पादरी हैं, वे भी एकांत में जाते हैं और क्राइस्ट को याद करते।
पादरी लोग घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं, वे कोई आत्म अभिमानी नहीं रहते, क्राइस्ट की याद में रहते हैं, घर में रहकर भी याद कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने और कोई तरफ देखते भी नहीं। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हैं हम क्राइस्ट को याद करते करते क्राइस्ट के पास चले जाएंगे, हम भी हेवन में चले जाएंगे। ये भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे, उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, लेकिन क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पर चढ़ाया जाता है, आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, ये कहना भी रॉन्ग हो जाता है, ये कहना भी रॉन्ग हो जाता है। वापस कोई कैसे जाएंगे? हर एक को स्थापना फिर पालना जरूर करनी होती है। मकान को पोताई आदि कराई जाती है, ये भी पालना है ना, ये भी पालना है ना। अब बेहद के बाप को तुम याद करो, ये नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे ना सके। बेहद का बाप सारे यूनिवर्स की आत्माओं का बाप, ये कैसा बाप है? शिव बाबा हम आत्माओं का कैसा बाप है? शिव बाबा हम आत्माओं का कैसा बाप है? पैदा किया नहीं, फिर कैसे बाप बन गया? हमें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया, हमें ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया। एडॉप्ट करने से शिव बाबा को क्या फायदा हुआ या हमें क्या फायदा हुआ? हम शिव बाबा को एडॉप्टेड हुए। शिव बाबा को हमें एडॉप्ट करने से कोई फायदा हुआ या हमें कोई फायदा हुआ? हम पतित से पावन बनते हैं, यही हमारे फायदा है। यही हमारा फायदा है कि हमें पतित से पावन बनते हैं। हमें वो बनाने की विधि सिखाता है, इस विधि सिखाने के कारण वो रचयिता है, हम उनकी रचना है। जब उनकी डायरेक्शन पर हमारे जीवन में पवित्रता आती है तो वो हमारा रचयिता हो जाता है। ये रचयिता किस प्रकार का है कि ये हमें
पतित से पावन बनाता है। ये रचना किया इसने। हमें पावन बनने की विधि सिखाई, हमें पावन बनाया इसलिए है, बाकी उसके कोई हाथ पैर नहीं है जो हमें कुछ करे। ये नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय और कोई दे भी ना सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। ये रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल, सबसे बड़ी हॉस्पिटल है जहां हर रोगी का इलाज होता है। सारी विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है, रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे। बाप आकर सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे। बाप कहते हैं निरोगी होते ही हैं नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में निरोगी हो ना सके। ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी है। लक्ष्मी नारायण क्या है? निरोगी हैं और एवर हेल्दी है। निरोगी के साथ एवर हेल्दी है। वहां आयु भी बड़ी होती है, रोगी विशेष होते हैं। रोगी क्या होते हैं? विशेष। विशेष माना जहरीले, जिनमें पॉइजन होता है, जिसमें वाइसेस होते हैं, पाप होते हैं। ये विषय से भी बनता है। वाइसलेस रोगी नहीं होते। जो निर्विकारी होते हैं वे रोगी नहीं होते। वे है ही संपूर्ण निर्विकारी। कौन? लक्ष्मी नारायण। बाप खुद कहते हैं इस समय सारी विश्व, खास भारत रोगी है। सारी विश्व, खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। निरोगी कैसे बनते हो? याद की यात्रा से। तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। याद क्या है? बाबा की श्रीमत पर चलते चलते तुम स्वीट होम पहुंच जाएंगे। ये भी एक यात्रा है। ये यात्रा है आत्मा की यात्रा। ये यात्रा है आत्मा की। बाप परम आत्मा के पास जाने की। ये यात्रा है आत्मा की, परमात्मा के पास जाने की। जब परमात्मा यहाँ आ गया, हम परमात्मा से मिले, हम परमात्मा से पढ़े, अब हमें और परमात्मा के पास जाना है क्या? और कहीं जाना है क्या हमें? तो हमारी यात्रा पूरी हो गई कि नहीं हुई? बाबा के साथ जाना है शांति धाम। बाबा हमारे पास यहाँ आ गया तो हमें फिर शांति धाम में क्या करने जाना है? जब तक हम पवित्र पूरे नहीं बनते तब तक हमारी यात्रा चालू है। तब तक यात्रा रहेगी। ये तो बड़ा भारी काम है भाई। हमें परमात्मा मिल गया, हमारी यात्रा खत्म हो जानी चाहिए, परंतु हमारी यात्रा शुरू ही तब होती है जब परमात्मा मिलता है।
अब हमारा परमात्मा के पास जाने का क्या समझ में नहीं आ रहा। परमात्मा मिलने पर यात्रा शुरू होती है। परमात्मा मिल गया, फिर हमारे को आत्मा की यात्रा है बाप परमात्मा के पास जाने की। मेरे इस कंफ्यूजन को कोई दूर करो भाई। आत्मा की यात्रा है बाप परमात्मा के पास जाने की। संपूर्णता को पाना हमारी यात्रा है। भक्त बच्चों के लिए है जो परमात्मा को पाके उन्हें लगता है, बट ज्ञानी बच्चों के लिए जब तक आत्मा मिले, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, खुद को पतित से पावन बनाना हमारा लक्ष्य है। इस तरह परमात्मा को पाना सिर्फ एक साक्षात्कार मात्र है, जो कि खुश तो होते हैं लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं। जब तक संपूर्णता को ना पाए तब तक यात्रा पूरी नहीं है। संपूर्णता को पाना अर्थात परमात्मा के समान बनना। परमात्मा मिल गया, अब हमें बाप समान बनना है। बाप समान बनेंगे तो परमात्मा से मिलेंगे। परमात्मा मिला, मिलना अलग चीज है, परंतु बाप समान बनना ये हमारी यात्रा है। क्योंकि हम जब बाप समान बन जाएंगे तो हमारे संकल्प, हमारा सुनना, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा कुछ भी करना, भाई जी हाँ जी, बाप समान सभी आत्मा नंबरवार बनती है भाई जी। हाँ, बाप समान बनेगी सब नंबरवार जो जितना पुरुषार्थ करेगा। पर तो हमारी यात्रा है बाप समान बनने की। बाप के पास जाने का मतलब है बाप समान बनना। ये है स्पिरिचुअल यात्रा। ये अक्षर कोई समझ ना सके, कहेंगे कैसी यात्रा है, क्या है यात्रा आत्मा की। परमात्मा सब जगह है, जहां बैठो वहीं परमात्मा। फिर किस बात की यात्रा है? देह और देह की दुनिया को भूलने की यात्रा है भाई जी। तुम भी नंबरवार जानते हो, परंतु भूल जाते हो। मूल बात है ये समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वे जो खुद भी समझा हो। समझाए वे जो खुद भी समझा हो। रूहानी यात्रा पर हो, खुद होगा नहीं, दूसरों को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जोहर चाहिए। सच्चाई का क्या चाहिए? जोहर। तो जोहर क्या होता है हमारा? सच्चाई का जोहर शक्ति, जोहर कुर्बानी, जोहर धार। सच्चाई का जोहर चाहिए, सच्चाई पर चलने वाला बनना है। सच्चाई की शक्ति को प्राप्त करना है। एक बार हम सच्चाई पर चले, दोबारा चलेंगे, तीसरी बार चलेंगे, चौथी बार चलेंगे,
उतना हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। हम बाबा को इतना याद करते हैं, बस स्त्री पति को कितना याद करती। स्त्री पति को कितना याद करती है। ये है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। गुरु लोग भी उस बाप को याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे, परंतु उनको कोई जानते नहीं कौन है परमात्मा। बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान देवे। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं, तो औरों को कहां से मिल सकता है। विलायत से भी यहां आते हैं योग सीखने के लिए। समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया। ये है भावना। बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर सिखाता हूं। एक ही बात, मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है रूहानी योग। अब बाप को याद करो, भक्ति मार्ग के अनुसार वो नाम रटने बैठ जाएंगे। परंतु हमें बाबा कहते याद करो, तो हमने तो बाबा की श्रीमत पर चलना। बाकी सबका है जिस्मानी योग। ब्रह्म से योग रखते हैं, आत्मा समझ के ब्रह्म महातत्व को याद करते हैं। वे भी बाप तो नहीं है, वे तो महातत्व है। वे बाप तो नहीं है ना, वे तो एक छठा तत्व है। जैसे ये पांचों तत्व अविनाशी, सत्य, सनातन, शाश्वत हैं, ऐसे ब्रह्म तत्व भी अनादि अविनाशी तो राइट एक ही बाप है बस। वो ब्रह्मा तत्व तो रहने का स्थान है, तो राइट तो एक ही बाप है। एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। ये भी भारतवासियों को पता नहीं कि बाप ही सत्य है। कैसे? किसको पता है बाप ही सत्य है, शिव बाबा सत्य है? कैसे? कौन बताएगा भाई? भारतवासियों को पता ही नहीं कि बाप सत्य कैसे।
क्या हमें पता है कि परमात्मा शिव बाबा हमारा मीठा बाबा सत्य है? तो कैसे? उसने शरीर धारण नहीं किया और उसे किसी संबंधी से या किसी वस्तु से किसी उससे लगाव ही नहीं है, और बिना लगाव के जो सही है वो वही कहता है, इसलिए वो सही है। वो अपना गुण है, शक्ति कभी क्षय नहीं करता, वो अपने गुण और शक्तियों को क्षय भी नहीं करता, क्योंकि दुख से एकमात्र शिव बाबा निकाल सकते, दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। सत्य की परिभाषा किससे याद है? सत्य कभी भी विनाश को नहीं पाता। सत्य कभी विनाश को नहीं पाता, सत्य का कभी आरंभ नहीं होता। जिसमें कोई मिलावट ना हो। नहीं, वो शुद्ध के लिए होता है। सत्य के लिए जो हमेशा रहता है, शाश्वत, जिसका आरंभ और अंत नहीं, जो बदले ना, जिसमें परिवर्तन नहीं, सदा एक जैसा। परंतु वो भी पार्ट है उनका, शिव बाबा का। परंतु शिव बाबा हमारी तरह शरीर लेकर पार्ट नहीं बजाते। हाँ जी, हम आत्मा भी सत्य है, क्या सत्य है भाई? हम आत्मा भी सत्य है। तो भाई जी हमें तो परिवर्तन होता है। आत्मा में और तो परमात्मा में भी परिवर्तन होता है। जो वो पहले दिन पढ़ाता है वो दूसरे दिन नहीं पढ़ाता। जो उसका 100 साल का पार्ट है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। परमात्मा सत्य है, आत्मा भी सत्य है, परंतु परम आत्मा अभोक्ता होने के कारण एकदम न्यारा और प्यारा होकर जाता है। वही सचखंड की स्थापना करते हैं। वो सत्य है, वही सचखंड की स्थापना करते हैं। सचखंड और झूठखंड। सचखंड किसे कहेंगे? सतयुग को। झूठखंड किसे कहेंगे? कल युग। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहां रावण राज्य ही नहीं होता। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। सचखंड पूरा सतयुग, पूरा सतयुग को कहेंगे, और फिर झूठ खंड पूरा कलयुग का अंत। अभी तुम संगम पर बैठे हो, ना इधर हो ना उधर हो। तुम ट्रेवल यात्रा कर रहे हो, आत्मा ट्रेवल कर रही है, शरीर नहीं। बाप आ करके यात्रा करना सिखलाते हैं, यहां से वहां जाना है। तुमको ये सिखलाते हैं। तुमको सिखलाते हैं
यहाँ से वहां जाना, शिव बाबा तुमको ये सिखलाते हैं। वो लोग फिर स्टार्स, मून आदि तरफ जाने की ट्रेवल करते हैं, वो भी बाबा सिखलाता है उनको। ये वहां क्या है भाई? परम धाम, परम अवस्था। अभी तुम जानते हो उनमें कोई फायदा नहीं। ये स्टार्स पर जाना शिव बाबा नहीं सिखाते, वो खुद समझते हैं ऊपर जाए, स्टार्स पर जाए। लॉलीपॉप तो दिखाते भाई, हम्म। लॉलीपॉप तो दिखाते भाई। कहाँ कहाँ है लॉलीपॉप? राजा बन जाओगे, राज करोगे, मीठे मीठे फल मिलेंगे, राजा मीठी बनना चाय है, होगी। सुधारने के लिए तो हमें कुछ बताना पड़ेगा ना, टारगेट तो देना पड़ेगा ना। लक्ष्य के बिना तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं ना। लक्ष्य तो हो ना लक्ष्य हमारा। लक्ष्य पे जीरो बनने का है, तो फिर ये सब लॉलीपॉप क्यों बीच में मिला डाल रहे हैं? जीरो बन जाओ बस। हमने जीरो बनना है, परंतु जीरो के साथ हीरो भी बनना है। हमारा मेन हीरो ब्रह्मा बाबा है, परंतु ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करना है। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ है उनकी। मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, चंद्रमा पर जा रहे हैं। तुम जानते हो ये सब चीजें जो साइंस से बनती हैं, ये भविष्य में तुम्हारे ही काम आए। फर्क क्या होगा? आज साइंटिस्ट 100% इम्प्योर है और सत्युग में उत्पन्न करने की विधि को जानते। वे भविष्य में तुम्हारे ही काम आएंगी। ये ड्रामा बना हुआ है, बेअद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो नापास हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, ये लक्ष्मी नारायण मालिक है, बल प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है। भारतवासी भी सब कहते हैं ना, हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा, उनमें फर्क कितना है। नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। नॉलेज में भी होशियारी चाहिए, पवित्रता भी जरूर है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में सब है ना, बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं। दुनिया में और कोई की बुद्धि में ये एम ऑब्जेक्ट होगी नहीं। तुम फट से कहेंगे हम ये बनते हैं। सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी।
ये तो अभी पंचायती राज्य है। पहले थे डबल ताजधारी, फिर एक ताज, अभी 9 ताज। बाबा ने मुरली में कहा भी चित्र हैं। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। वो है अल्पकाल के लिए, ये है 21 जन्मों की बात। पहले मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ। अभी तुम बच्चों का है बेहद का संन्यास। जिस दुनिया से फिर चले जाएंगे, इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे फिर राजाई में आएंगे। फिर मुरझाइश, दुख आदि ये सब क्यों होना चाहिए? हम आत्मा घर जाएंगी, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगे। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती? माया की अपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। पतित पावन खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारी याद पतित पावन खुद कहते हैं, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो। फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं। अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है। स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते। वे मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। ऐसे नहीं कि हेवन ली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं। वे तो रहते ही हैं शांति धाम में। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए। ये फर्क बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला। हेवन हेवन नई दुनिया को कहा जाता है। फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो, उनको वो लोग हेवन समझते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं, नॉलेज इज ये जो नॉलेज है, ये पतितों को पावन बनाने के लिए। ये है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज, जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसको फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है, हम भगवान के पास जाते हैं,
फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो, गॉड को जानते दोनों नहीं। जो कहने वाला है कि भगवान को याद कर, जो फांसी दे रहा है वो भी नहीं जानता, जो फांसी पर लटकने वाला है वो भी नहीं। उनको उस समय मित्र संबंधी आदि याद पड़ते। गायन भी है अंत काल जो स्त्री सिमरे फिर वैश्यापन। और जैसे संकल्पों में हम शरीर छोड़ेंगे वैसा जन्म हमको मिलेगा। कोई ना कोई याद जरूर रहता है। सतयुग में ही मोह जीत रहते हैं, वहां जानते हैं एक खाल छोड़ दूसरी ले लेंगे, वहां याद करने की दरकार नहीं। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। यहाँ दुख है इसलिए याद करते हैं, भगवान से कुछ मिले वहां तो सब कुछ मिला ही हुआ, वहां में सत्य। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, आज्ञाकारी। मनुष्यों को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना, अब सभी निर्धन के हैं, हम धन का बनाते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी ये भी जानते हैं। भारतवासियों की पहले पहले आयु बहुत बड़ी रहती थी, अब छोटी है। क्यों छोटी हुई है? अब छोटी है, क्यों छोटी हुई ये कोई भी नहीं जानता। क्यों हमारी आयु छोटी हो गई है? क्योंकि हम विकारों में गए, शक्तिहीन हो गए। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है, समझना भी और समझाना भी सो भी नंबरवार है। समझानी हर एक की अपनी अपनी है, जो जैसी धारणा करते हैं ऐसे समझते और समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी है ऐसे आत्म अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला पहला फरमान है बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है। वरदान शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो
अंतर दिखाई पड़ता है। लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जोहर धार नहीं तो वो तलवार कोई काम नहीं करती। ऐसी सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जोहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो। निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्मा निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन: हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा यही निरंतर याद है। सदा उड़ते रहो। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझो और उड़ते रहो, सदा उड़ते रहो। दिया हुआ ही मिल रहा है, इसको समझना है। दिया हुआ मिल रहा है, इसको समझेंगे, उड़ते रहेंगे। अव्यक्त इशारे, ये ध्यान से समझना है अव्यक्त इशारे को, क्योंकि इसमें अव्यक्त इशारा है अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास। बढ़ाओ। वैसे अशरीरी होना सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस का झंझट सामने हो, कोई हलचल में लाने वाली परिस्थितियां हो, ऐसे समय में सोचा और अशरीरी बने। ऐसे समय पर कैसी भी मुसीबत हो, कैसी परिस्थितियां हो, ऐसे समय पर सोचा कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, अशरीरी हूं और बस हम अशरीरी हो जाएं। हम इस देह की स्मृति अब खत्म कर दें। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास होना चाहिए। सोचना और करना साथ साथ चले, तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर। ओम शांति।